नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए साथियों फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट संख्या पहला है। और साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको साथियों नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि वंशागति के क्रोमोजोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था। तो वंशागति के लिए साथियों क्रोमोजोमवाद का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो कि आनुवंशिकता के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो साथियों सबसे पहला परजीवी गाय बनाया गया था और उनका नाम रखा गया था रोजी। और ये साथियों इनसे जो दूध मिलते हैं और उनमें जो प्रोटीन मिलते हैं साथियों उनका नाम है मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। आखिर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, कहता है वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होती है, तो इसका कारण है साथियों पृष्ठ तनाव। अगला सवाल देखें, कहता है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए साथियों इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना को साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, टमाटर का लाल रंग होता है। तो साथियों बता दें कि टमाटर का लाल रंग होता है लैकोपीन के कारण से। और साथियों बता दें कि ये जो है वर्णी लवक हैं लैकोपीन। वर्णी लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं साथियों, ओवर्णी, वर्णी और हरित लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, ओवर्णी और हरित लवक। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करने में प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के साथियों परिरक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। अगला सवाल देखें, कहता है गुणसूत्रों जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, तो वे साथियों कौन सा कहलाते हैं गुणसूत्र। तो वे हैं साथियों टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिथियम धातु जो है ये पहले स्थान पर आता है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 3 होता है, क्रमांक संख्या 3 पर मौजूद है, हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम। तो धातुविक के रूप में साथियों ये पहले स्थान पर है, सबसे ऊपर है वर्ग में भी आवर्त में भी। अगला सवाल देखें, कहता है पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो साथियों पृष्ठ तनाव की घटना जो है ये अणुओं के मध्य लगने वाले संयोजक बल के द्वारा होता है। और कोई वस्तु साथियों एक दूसरे से चिपकती है असंयोजक बल के कारण से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। तो वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन करती है साथियों, तो ये प्रक्रिया कहलाती है संघनन। और साथियों अगर सीधे ठोस से सीधे वाष्प में रहेगा बिना द्रव किए हुए ठोस से सीधे वाष्प, तो वो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा जैसे कपूर होता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग साथियों अंडाशय है, गर्भाशय है और फैलोपियन ट्यूब है, जबकि शुक्रवाहिका साथियों ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है, नर प्रजनन तंत्र का। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है। तो साथियों मीन वर्ग से संबंधित है वो है शार्क मछली, जबकि स्टार फिश साथियों ये तो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी होता है। अगला सवाल देखें, कहता है सितारों का टिमटिमाना यानी कि तारों का टिमटिमाना या फिर तारों की रोशनी के वायुमंडल में से कारण होता है साथियों। तो ये जो है तारों का टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल देखें, कहता है इंटेक्सीफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो मिशन इंद्रधनुष साथियों ये टीकाकरण से संबंधित है। अगला सवाल देखें, कहता है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे साथियों अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंग को 2 भाग में बांटा गया है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगला सवाल देखें, कहता है फैराडे स्थिरांक क्या है। तो साथियों फैराडे का जो है स्थिरांक ये सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। अगला सवाल देखें, कहता है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है।
तो थायराइड ग्रंथि साथियों ये आयोडीन के कमी के कारण होता है, यानी कि आयोडीन के कमी के कारण साथियों घेंघा रोग हो जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है? तो साथियों फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी होती है चीनी। अगला सवाल देखें, कहता है दाब का एसआई मात्रक। तो साथियों दाब का एसआई मात्रक जो है दिए गए ऑप्शन में किसी भी में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दाब बराबर होता है साथियों बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल साथियों होता है, बल का हम क्या मानते हैं, बल बराबर यानी कि F बराबर हो जाता है ma मास गुना एक्सीलरेशन। तो साथियों द्रव्यमान गुना त्वरण, तो इनको तोड़ने के बाद जो है मीटर यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण करेंगे तो मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बटे में साथियों हो जाएगा क्षेत्रफल का m स्क्वायर। फिर काटेंगे तो फिर भी जो है मौजूद नहीं होगा, तो आपका ई नंबर ही आएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो बल वेग त्वरण ये सब साथियों सदिश राशि है, जबकि दाब ताप चाल ये सब जो है अदिश राशियाँ हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है सेलवास वन किस महाद्वीप में है? तो साथियों सेलवास जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, जबकि साथियों एस्टेपिज की बात करें तो यूरोप में है। अगला सवाल देखिए साथियों, और बोल्ट की बात करें साथियों बेल्ट तो वो है दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में आखिर। अगला सवाल कहता है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये साथियों बिहार में है। अगला सवाल देखिए, कहता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मनाया जाता है साथियों मेघालय में, जबकि लोसांग उत्सव साथियों सिक्किम में मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो साथियों भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से लेह लद्दाख का जो है जिला सबसे बड़ा है क्षेत्र में। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल साथियों पार करती है तो ये पूर्वी पीर पंजाल को। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य साथियों कौन सा है? तो कर्नाटक है। अगला सवाल देखें, कहता है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है, अर्थात दक्षिण भारत में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये साथियों कॉर्डेम की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है, ये कन्याकुमारी के पास है, बहुत ही इर्द गिर्द। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन से जनजाति और राज्य की कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो साथियों कौन सा जोड़ा सही नहीं है इन्हें मैच कराते हैं। तो भील गुजरात ये सत्य है, गद्दी गुद्दा गुद्दी हिमाचल प्रदेश गद्दी तो ये सत्य है, कोटा ये साथियों तमिलनाडु सत्य है, टोडा जनजाति साथियों तमिलनाडु होगा नीलगिरी क्षेत्र में, तो ये केरल नहीं होगा, यही आपका जो है गलत है। अगला सवाल, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी ज्वालामुखी द्वीप? तो साथियों भारत में दो ज्वालामुखी है, एक तो बैरन है और एक नारकोंडम है। तो सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, जबकि असक्रिय साथियों नारकोंडम है। अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तो यह साथियों देहरादून उत्तराखंड में। अगला सवाल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु? तो साथियों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये काराकोरम के पास है, इंदिरा कौल। और साथियों दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में है साथियों। और बात करें किबिथु या फिर वालांगू तो यह है साथियों पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और बात करें साथियों कि सरक्रिक तो यह गुजरात में है, सरक्रिक या फिर गुहार माता गुजरात में है और ये पश्चिमी बिंदु है। और साथियों मुख्य भूमि की दक्षिणी छोर कहेगा मुख्य भूमि तो हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला सवाल कहता है नामदफा नेशनल पार्क ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में यमोत्तर में से कौन सा जो है भारत का मानक यमोत्तर है? तो भारतीय मानक समय साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय। तो साथियों ये जो है 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय मानक रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अभी मैंने बोला साथियों कि 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये तेलंगाना जो कि आपका ऑप्शन में मौजूद है जो कि इससे नहीं गुजरती है। अगला सवाल देखें, कहता है तसोकर झील, जो तसोकर झील साथियों वेटलैंड अर्थात इन्हें आर्द्र भूमि की दर्जा दी गई है, तो ये लद्दाख में है। अगला सवाल देखें,
कहता है एक तरफ वेदांग है और एक तरफ इनसे विषय है संबंधित। तो साथियों कल्प जो है इनमें साथियों यज्ञ का संपादन किया गया है, और निरुक्त में बात करें तो शब्दों की उत्पत्ति की गई है, और छंद में साथियों मंत्र है, और शिक्षा में शुद्ध उच्चारण है। अगला सवाल देखें, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था साथियों चोल साम्राज्य, और इनके संस्थापक की बात करें तो विजयालय था। अगला सवाल कहता है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई, लागू की गई? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया है, जो कि 1772 ईस्वी में साथियों इन्हें समाप्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अगला सवाल, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यह है साथियों सुश्रुत। अगला सवाल देखिए, कहता है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था साथियों जहांगीर के शासनकाल को, जबकि अकबर के शासनकाल की बात करें तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, और शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। अगला सवाल देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा की गई थी? तो साथियों काकोरी ट्रेन डकैती ये जो है काकोरी के पास ही हुआ था उत्तर प्रदेश में, और 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी साथियों, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये बनी थी साथियों, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात होगी तो वो होगी एनी बेसेंट, और ये 1917 ईस्वी में साथियों कोलकाता में बनी थी। अगर प्रथम भारतीय महिला रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में। अगला सवाल देखें, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किन चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो जहांगीर ने नवाजा था साथियों किन चित्रकार को? तो यह था उस्ताद मंसूर, जो कि जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला सवाल, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा के नाम से। अगला सवाल देखें, कहता है फजल अली आयोग संबंधित है? तो फजल अली आयोग साथियों राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है फजल अली के अध्यक्षता में जो है आयोग का गठन किया गया था राज्य को पुनर्गठन करने के लिए, और ये जो अधिनियम पास हुआ था 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और इनके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है। तो इनका साथियों क्षेत्र दिया गया है और एक प्रताप जो है सभ्यता दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता तो ये नगरी सभ्यता थी। अगर बात करें साथियों उत्तर वैदिक समाज की, तो उत्तर वैदिक समाज में साथियों क्या हुआ था? तो ये कृषक हुआ था। और बात करें साथियों ऋग्वैदिक समाज, तो ऋग्वैदिक समाज में साथियों आर्यों की बात होगी तो वह चारागाह हुआ था, और मध्यकाल में साथियों जमींदारी हुआ था। अगला सवाल देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ साथियों पुस्तक है, एक तरफ इनके लेखक हैं, और ये साथियों पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। गीता रहस की बात होगी साथियों, तो गीता रहस जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा। और ए नेशन इन मेकिंग, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। और इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये होगा साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल देखें, कहता है नेटिव मैरिज एक्ट अंतर्जातीय विवाह ये साथियों 1872 में पारित हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। अगला सवाल देखें, कहता है INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था साथियों, तो ये दिल्ली के लाल किला में चलाया गया था, लाल किला दिल्ली में। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ इनके राजधानी है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, पांडवों की राजधानी साथियों मदुरै थी, और यादवों की राजधानी देवगिरी थी, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम सजोने के लिए, तो सजोते हैं साथियों, देखते हैं ये कौन सा घटना पहले किसके बाद हुआ था। तो बात करें साथियों पूना पैक्ट, तो मार्च 1931 में हुआ था। ये पूना पैक्ट जो है साथियों सितंबर 1932 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था, और क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में हुआ था। और साथियों बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था साथियों 1930 ईस्वी में, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, जो कि नमक कानून के विरोध में था।
तो इस प्रकार से आप घटना को सजा सकते हैं। पहले 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो साथियों, जब भारत में जनहित याचिका जारी किया गया था तो इस समय भारत के न्यायमूर्ति जो थे जस्टिस PN भगवती थे। अगला सवाल देखें, कहता है किस वर्ष तक के लिए जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो साथियों, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 ईस्वी में, जिनके तहत जो है लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए साथियों निर्वाचन के लिए जो है ये परिसीमन का प्रक्रिया 2026 ईस्वी तक यथावत कर दिया। अगला सवाल देखें, कहता है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य साथियों यही कथन है कि वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि एक बार मनोनीत हो गया तो उसके बाद साथियों 2 बार और वो मनोनीत हो सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। और राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और साथियों बात करें तो राज्यसभा तो अस्थायी सदन होता है, केवल इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर साथियों 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। अगला सवाल देखें, कहता है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो है संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो इनके लिए साथियों आपको राज्यसभा के लिए जो है सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो यह है साथियों आपका कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 अंगीकार भी किया गया, स्वीकार भी किया गया इसी दिन। लेकिन संविधान लागू होने की बात होगा तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल देखिए, कहता है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो साथियों कोई भी वित्तीय बिल रहे या फिर मनी बिल रहे यानी कि धन विधेयक रहे, वो प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में ही। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह साथियों अनुच्छेद 40। जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं मूल अधिकार के संरक्षण के लिए। और अनुच्छेद 51 की बात करें साथियों तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है। अगला सवाल देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशन आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य का वर्णन साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि इसका वर्णन भारत के संविधान ये प्रस्तावना में भी है, संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन आपका आंसर जो है ए नंबर ही होगा। BPSC रहता तो ई हो जाता। अगला सवाल कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो वो साथियों संसद के द्वारा हटाया जा सकता है और ये जो है अनुच्छेद 61 में है। इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है। अगला सवाल देखें, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम संख्या। तो किसी भी राज्य में साथियों विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 होगी और अधिकतम संख्या की बात करें तो 1/3 होगा। विधानसभा का 1/3 अधिकतम, न्यूनतम 40। और विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल भी 6 वर्ष। अगला सवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर मामला पर निर्णय कौन करेगा। तो साथियों ये निर्णय जो करेगा बहुमत से जो है स्वयं चुनाव आयोग ही करेगा। अगला सवाल देखें, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया। तो यह था अशोक मेहता समिति जो कि 1977 ईस्वी में आया था और ये 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगला सवाल देखिए, कहता है भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय। तो भारत में विधि निर्माण का यानी विधि बनाने वाली जो है सबसे ऊंची निकाय वो है भारत के संसद के द्वारा ही विधि बनाया जाता है कानून। अगला सवाल कहता है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य विधायिका में जो है राज्यपाल के जो है पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है।
अगर केंद्र में रहेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के प्रथम लोकपाल तो ये बने थे साथियों पिनाकी चंद्र घोष। 23 मार्च 2019 को ये जो है लोकपाल बना था। अगला सवाल, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? तो 1994 ईस्वी में परिवर्तन किया गया है पूर्ण रूपेण। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो साथियों 1977 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को साथियों जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात CSO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना साथियों 1980 ईस्वी से जो है 85 तक चला था और ये जो है इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास योजना चालू किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है साथियों, तो यह है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना की बात करें साथियों तो 1982 ईस्वी में हुआ था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में, SBI का स्थापना 1955 में। अगला सवाल देखिए साथियों, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो करता है साथियों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। अगला सवाल, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी? तो साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 1990 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था और इसमें सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि और कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि जो है ये व्यूह जो है रचना की गई थी। तो होगा उपयुक्त सभी यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल देखें, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो साथियों 2024 ईस्वी में जो है भारत $5 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल कहता है ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है? तो साथियों ये जो है जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो यह था साथियों वाई के अलग समिति और इन्होंने 1977 ईस्वी में साथियों ये जो है कैलोरी के आधार पर जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया। अर्थात शहरी क्षेत्र की बात करें तो साथियों इनके लिए इन्होंने 2100 कैलोरी का निर्धारण किया और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें साथियों तो उनके लिए 2400 कैलोरी का निर्धारण किया। यानी इनको प्राप्त करने में जो असफल होंगे इनसे कम वाले गरीबी रेखा के अंतर्गत आएंगे। अगला सवाल देखें, कहता है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो साथियों उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिमी चंपारण बिहार में है। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व जैव विविधता दिवस साथियों 22 मई को मनाया जाता है जबकि आतंकवाद निरोधी दिवस 21 मई को। अगला सवाल, भारत में पहला कीट संग्रहालय की साथियों किस राज्य में खोला गया? तो तमिलनाडु में खोला गया। अगला सवाल देखें, कहता है इनटाउमकी राष्ट्रीय उद्यान तो यह है साथियों नागालैंड में। अगला सवाल देखें, भारत में जल अर्थात प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला सवाल देखें, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत में गणना करना है। तो इनके लिए क्या करेंगे साथियों 20,000 बटे 5000 ये R बराबर होगा साथियों 20,000 बटे 5000 और इन पर साथियों पावर जो होगा वो होगा 1/4। अब इन पर साथियों जो है इतना करने के बाद गुना होगा 100% से। तो इतना यहाँ पर साथियों माइनस होगा, इतना करने के बाद -1 होगा और इसको बंद करने के बाद गुना होगा 100 से यानी 100% से। तो इनको करने के बाद साथियों आपका 41.4% आ जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है 50 लीटर के एक मिश्रण में पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर और पानी मिलाया जाता है तो एल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? इनको बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों 50 लीटर है जिसमें जो है 20% के साथ
पानी के साथ जो है 20% एल्कोहल है। अगर इससे 20% निकालेंगे तो साथियों निकल जाएगा, 0 कट जाएगा 10, यानी कि 10 जो है एल्कोहल है और यहाँ पर जो है 40 मेरा 40 जो है पानी है। कहता है 10 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो 10 लीटर मिलाएंगे तो साथियों 50 हो जाएगा और ये 10 है, ये 50 लीटर हो जाएगा, लेकिन एल्कोहल तो 10 है। तो कहता है एल्कोहल की सांद्रता, तो एल्कोहल की सांद्रता के लिए साथियों 10 है, तो एल्कोहल गुना 100 बटे कुल हो जाएगा। तो एल्कोहल यानी कि 10 गुना 100 बटे कुल हो जाएगा साथियों। 50 था पूरा मिश्रण, 10 लीटर और पानी मिलाया तो हो जाएगा 60, तो 0 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 दूना 6 और साथियों 50 दूना 100, तो 16.2/3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है यदि भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न साथियों नया भिन्न बन जाती है, तो मूल भिन्न का मान क्या है। साथियों इनके लिए जो है करना क्या होता है, x मानते हैं भिन्न को अंश और y मानते हैं हर को। इनके लिए साथियों 120 करते हैं उसमें और हर में घटाया हुआ है तो करते हैं 90। इस प्रकार से बनाया जाता है साथियों, लेकिन आपका जो है ये आंसर लिया हुआ है 9/8, तो साथियों ये होगा। अब देखिए किस प्रकार से हो रहा है। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना प्रारंभ करती है और 5:10 पर घंटे की सुई कितना घूमेगा। इनको बनाने के लिए क्या करते हैं साथियों, ये आपका घड़ी हो गया, यहाँ पर 12 बजा है, यहाँ पर 1 बजा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यहाँ तो हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए साथियों, यहाँ से यहाँ 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25। 1 मिनट में साथियों कितना डिग्री घूमता है, तो 6 डिग्री। तो 25 मिनट में 25 छंग हो जाएगा साथियों, 25 गुना 6 करेंगे तो 150। और 10 मिनट का साथियों मैंने घंटा का छोड़ दिया, जो कि 10 मिनट में हो जाएगा। ये घंटा की सुई जो है 1 मिनट में आधे डिग्री की कोण बनाती है, तो 10 मिनट में साथियों कितना होगा 5 डिग्री का, तो 150 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 155। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। साथियों 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25 और 6 का करेंगे तो 36 यानी कि 6, 7 का करेंगे तो 9 आएगा, 8 का करेंगे तो 4 आएगा और 10 का करेंगे तो 0। अब देखिए ये जो है 2 किसी के वर्ग में नहीं आया है, तो ये आंसर नहीं होगा। किसी के अंतिम में 2 होगा तो वर्ग नहीं होगा। अगला सवाल कहता एक वृत्त ए और बी की त्रिज्याएँ दिया गया है 1.5 और 1 इनको अनुपात में है, और कहता है ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है साथियों πr²। पाई तो दोनों बगल सेम रहेगा तो कट जाएगा, r² हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा अनुपात में 1 का स्क्वायर। तो 1.5 गुना 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 2.25 और अनुपात 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हो जाएगा साथियों ये ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया 170.5 रुपया, तो वह धनराशि कौन सी थी। तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं साथियों, साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष में हो जाता है 10 या 30%, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3 वर्ष में साथियों कितना हो जाएगा 33.1%। तो साथियों अंतर कितना का हो रहा है दोनों में, तो 3.1% का, और अंतर यहाँ पर दिया गया है आपको 170.5। तो इनको बनाने के लिए क्या करेंगे 170.5 और गुना करेंगे साथियों 100 से, क्योंकि मूलधन मांग रहा है, और बटे भाग देंगे साथियों दोनों का अंतर जो है 3.1 से, ये दोनों का अंतर जो है इतना हो रहा है, इससे भाग देंगे। तो अब ये दशमलव कट गया साथियों, ये 1 बचा यानी 31, ये भी दशमलव ख़त्म है, तो काटेंगे क्या 31 बचे 155 बचा है 15 पर फिर 5 चढ़ेगा तो 155 हो गया, तो 31 बचे 155 यानी 55 बार में कट गया 31 से, तो हो जाएगा 55 गुना 100 तो 5500 हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में मौजूद है। अगला सवाल देखें। यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है तो m + n का औसत क्या होगा। इनके लिए क्या करते साथियों, दोनों का औसत दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले m n² प्लस हो जाएगा n m
स्क्वायर, ये पूरा मेरा मान आ गया है। अब m प्लस n का मान कहता है, तो साथियों यहाँ पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा साथियों यहाँ पर m और n कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, m n करेंगे अगर गुना m n स्क्वायर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों m, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस n, यानी m प्लस n आ गया। अब यहाँ पर साथियों बटे में m प्लस n का मान पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर m प्लस n क्या होगा, m प्लस n कट गया साथियों, m प्लस n कट गया, तो m n बचा है m गुना n, तो क्या हो जाएगा m गुना m जो है ऑप्शन नंबर सी में है m गुना n। अगला सवाल देखें, ये कहता है डॉट 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 के स्थान पर क्या होगा, तो देखते हैं साथियों इनके लिए क्या करना है, 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर साथियों 9 है, 15 है, 25 है, 35 है और 49 है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ है, 2 बढ़ के 3 का स्क्वायर हुआ है, और 2 बढ़ के साथियों 5 का स्क्वायर हुआ है, और 2 बढ़ के 7 का स्क्वायर हुआ है, इस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ 3 और 15 के बीच का साथियों गैप हुआ 12, 15 और 35 के बीच का गैप हुआ साथियों 20। अब कह रहा है ये 8 यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 28 होगा, 28 बढ़ेगा तो 35 और यहाँ पर साथियों 28 का गैप होगा, तो 28 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 और 3 2 5 1 6, यानी कि 63, यहाँ पर हो जाएगा 63। अगला सवाल देखिए, कहता 80% विद्यार्थियों की एक कक्षा में जो है 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं और 45% विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ना तो कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज, तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। 60 ये 80 दिया गया है, 80 का साथियों 60% निकालेंगे तो हो जाएगा 48। अब 45 80 का निकालेंगे तो यहाँ पर 45 करेंगे तो हो जाएगा साथियों 45 बटे 100, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 9 पचे 45, 4 9 36, तो 36 आ गया साथियों शतरंज वाले। अब देखेंगे तो 80 का साथियों कहता है ये 10% जो है नहीं खेलता है, तो 80 का 10% अगर देखेंगे तो साथियों 80 का 10%, 10 बटे 100 तो हो जाएगा 8 यानी कि नहीं खेलता है, तो हो गया 72। अब साथियों ये दोनों को जोड़ेंगे 48 36 तो हो जाएगा मेरा 86 में से 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ये 814 के 4 यानी कि 84 होगा, यानी और यहाँ पर 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, जो कि संख्या केवल शतरंज खेलती है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है अधोलिखित कूट संकेतों का सही विकल्प का श्रृंखला को पूर्ण करना है, इस विकल्प को देखना साथियों। कहता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पर हो जाएगा साथियों फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ सैटरडे और यहाँ पर हो जाएगा संडे, तो FSS यानी कि ये जो है रविवार, ये साथियों साप्ताहिक यानी कि आपके सप्ताह के दिन का नाम पर दिया गया है। अगला सवाल देखें, कहता है 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो साथियों इसका मतलब हो गया कि वो दोनों पति पत्नी है, जो कि अपने पुत्र के जो है एक माँ है और एक बाप है, तो ये पति पत्नी जो है वो दोनों अमेरिके जा रहे हैं, अमेरिकी व्यक्ति। अगला सवाल देखें, कहता है A B से अमीर है, चलिए इनको बनाते हैं, A यहाँ पर रखते हैं और B से अमीर है, चलिए। कहता है C A से अमीर है, यहाँ पर दे देते हैं। कहता है D C से अमीर है, तो यहाँ पर दे देते हैं। E कहता है सबसे अमीर है, तो यहाँ पर दे देते हैं। कहता है ये अमीर है, तो उपयुक्त में कहता है, तो कहता है अगर सभी को उपयुक्त अमीर के क्रम में बैठा जाए तो किसका स्थान बीच में होगा, मध्य में, तो मध्य में देखिए C का आ रहा है, तो C हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल देखिए, कहता है अगर रोज़ को 68 21 लिखा जाता है और चेयर को 73 456 लिखा जाता है और परेज को जो है साथियों 96 143 लिखा जाता है, तो सर्च को क्या लिखा जाएगा। इनके लिए क्या करना है, SE, तो SE यहाँ पर साथियों अंतिम है, तो 21 आ गया, तो 21 जिसमें होगा इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, चलिए देखते हैं। उसके बाद CH यहाँ पर है, CH यहाँ पर है अंतिम में CH है, तो 4 3 अंतिम में किस में है, तो 4 3 साथियों अंतिम में किस में है, CH, तो
सी का मान देखिए साथियों यहाँ पर 7 भी दिया गया है, तो यहाँ पर जो है 4 नहीं है तो लेकिन 7 है, तो सी का मान यहाँ पर 7 आ गया, 7 3 अंतिम में, तो ये हो गया। अब बीच वाला को भी मिला सकते हैं ए का मान, तो ए का मान साथियों देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है, तो ए का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर आर का मान देखिए साथियों यहाँ पर 6 दिया गया है, तो आर का मान यहाँ पर फिर 6 हो जाएगा, तो बी आपका ए नंबर जो है हो रहा है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है नीचे दिए गए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज साथियों अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 15 हो जाएगा, चूँकि इसको काउंटिंग करने में साथियों थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो है 3 से 2 बढ़ा है 5 आया है, फिर 2 बढ़ा है तो 7 आया है, फिर 2 बढ़ा है तो 9 आया है, इधर बढ़ रहा है। अब यहाँ से क्या करना है, 3 से यहाँ पर जो है साथियों 2 बढ़ा है, तो यहाँ पर ये 3 से तो बढ़ ही गया है साथियों, यहाँ पर क्या करना है 5 से साथियों 14 बढ़ा है तो 19 आया है, फिर 19 से साथियों 22 बढ़ेगा तो हो जाएगा 41, फिर 41 साथियों आ गया। अब 30 बढ़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 8 का अंतर हो रहा है, तो यहाँ से 30 बढ़ेगा साथियों, इसके लिए 30 बढ़ेगा तो 41 30 होता है 71, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखें, कहता है एक दुकानदार है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है मूल्य, और वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है जिससे 8% का लाभ कमाता है। तो छूट का दर क्या था, 100 साथियों रुपया था मूल्य, और उसको इसने 120 कर दिया बढ़ा के, और फिर छूट दे रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि 108 का लाभ हो रहा है, और 120 का उसमें मूल्य कर दिया है। तो अंतर कितना हो रहा है साथियों दोनों का, तो 12 हो रहा है, यानी कि 12 रुपया का लाभ। तो 12 गुना 100 करेंगे तो कितना से हो रहा है साथियों, तो 120 में आपका जो है 12 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर कट जाएगा 12 दही 20 से 10 में, और ये शून्य कट गया, तो 10% आपका लाभ हो रहा है, छूट दिया है तब ये जो है लाभ हो रहा है 8%। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की बात करें साथियों, 2 विकर्ण इसमें दिया गया है, तो एक का 32 सेंटीमीटर, एक का 24 सेंटीमीटर है। तो साथियों समचतुर्भुज बनेगा इस प्रकार से है, अब यहाँ पर है यहाँ पर है, ये पूरे 32 है यानी कि 16, और ये भी 16, और ये साथियों 12, और ये होता है फिर यहाँ पर 12, इस प्रकार से होगा। तो ये यहाँ पर दोनों भुजाएं के लिए साथियों ये जो है विकर्ण दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, परिमाप क्या होगा, इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे साथियों भुजा निकालने के लिए, तो स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो 16 16 256 से, और 12 12 करेंगे तो 144, तो हो जाएगा 400 साथियों। तो 400 रूट अंडर में रहेगा, रूट अंडर 400 तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 20 विसंगत 400, 20 आ गया। अब परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 20 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ये ब्लड रिलेशन का सवाल है साथियों। कहता है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, चलिए भाई हो गया। अब कहता है सी पिता है ए का, यहाँ पर साथियों सी आ गया यानी कि पिता हो गया ए का। अब कहता है डी भाई है ई का, और पहले इसे इधर पढ़ लें, तो कहता है ई पुत्री है बी की, बी की पुत्री कौन हो गया ई, और ई का जो है भाई कौन है, डी भाई है ई का, तो यहाँ पर जो है डी आ गया भाई के रूप में, और ये तो पुत्री है। अब कहता है डी का चाचा कौन है, ई दोनों भाई बहन है, और ये इसका बी जो है इसके पिता है, और बी के यानी बी के भाई ए हैं, तो डी का चाचा कौन होगा, ए हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।